पहला रिएक्शन क्या गिवन है उसमें, जस्ट 1 मिनट। इसकी बुकलेट ग्रुप पे है क्या, ठीक है, यस। इसके पहले तो कुछ टर्म्स अब हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहला रिएक्शन क्या गिवन है, SrCl2 डॉट 6H2O सॉलिड, SrCl2 dot 2H2O solid plus 4H2O gas, करेक्ट। ये रिएक्शन गिवन है। नाउ इन दिस रिएक्शन, पहले तो थोड़ी सी टर्म्स क्लियर करें। इफ दिस रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट डज इट मीन? अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है? If this reaction proceeds in forward direction, then it means a solid is losing its water of crystallization, correct? Yes, sir. So whenever a solid loses its water of crystallization, that reaction is called as efflorescence. Okay? तो क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को हम लोग, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, we will call this reaction as efflorescence. और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले, if it proceeds in backward direction, then I will say a solid is absorbing water vapor from atmosphere. Agreed? Yes, sir. So when a solid absorbs water vapor from air, then we say that reaction as deliquescence. Okay? तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं? एफ्लोरेसेंस। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Deliquescence. डेलिक्वेसेंस। ठीक है। नाउ SrCl2 dot 6H2O को we can also called as efflorescing agent, okay, and SrCl2 dot 2H2O को we can also call as drying agent, क्योंकि वो तो वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर रहा है, ड्राई कर रहा है, करेक्ट? ओके, यस सर। ये टर्म सारी क्लियर है पहले। व्हाट इज एफ्लोरेसेंस, व्हाट इज डेलिक्वेसेंस, व्हाट इज ड्राइंग एजेंट, ठीक है? चले आगे। Yes, sir. तो अब ये कंडीशंस ढूंढते हैं कि ये रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, कब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। लेट्स फाइंड दोस कंडीशंस। ओके, इस रिएक्शन का केपी तुम्हें दिया गया है। कितना दिया गया है इस रिएक्शन का केपी?
इसका केपी दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसके केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा भाई? SrCl2.6H2O और SrCl2.2H2O, ये दोनों तो सॉलिड्स है, ये तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में कहीं पे आएंगे ही नहीं, करेक्ट? यस सर। तो इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसा होगा? Kp will be equal to partial pressure of H2O raised to 4, correct? Yes, sir. यस सर। मतलब अगर हम तो इससे अगर सॉल्व करें तो पार्शियल प्रेशर क्या हो गया H2O का एट इक्विलिब्रियम, इसका फोर्थ रूट दैट इज 2 into 10⁻⁻³ एटमॉस्फेयर। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? और इसको चाहो तो टॉर में कन्वर्ट कर लो, 760 से मल्टीप्लाई करके, तो 1.52 टॉर। ठीक है, अब इसका जरा क्लियरली मतलब समझो, ये जो रिजल्ट निकाला है इसका मतलब क्या है? मतलब मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने सॉलिड SrCl2, इसको मैं A कह देता हूं और इसको B, ठीक है, इतना बड़ा नाम लिख नहीं पाएंगे वहां। तो मैंने थोड़ा सा A सॉलिड रख लिया है कंटेनर में और थोड़ा सा B सॉलिड रख लिया, ओके, ये कंटेनर में रखा है। अब इन सॉलिड्स के ऊपर कंटेनर में एयर भी प्रेजेंट होगी, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. एयर होगी। अब एयर होगी तो उस एयर में वाटर वेपर भी होगा, अग्रीड? Yes, sir. एयर में वाटर वेपर होगा, उस वाटर वेपर का कुछ प्रेशर भी होगा। तो यहाँ पे जो एयर है इसमें वाटर वेपर का प्रेशर कितना है, उससे डिसाइड होगा कि क्या होगा इस कंटेनर के अंदर। तो सपोज इस कंटेनर के अंदर वाटर वेपर का प्रेशर 1.52 से ज्यादा है, प्लस 1 मिनट, तो इस कंटेनर के अंदर वाटर वेपर का प्रेशर एयर में अगर 1.52 से ज्यादा है तो क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम में प्रेशर कितना होना चाहिए वाटर वेपर का? ए और बी सॉलिड इक्विलिब्रियम में कब रह सकते हैं? जब वाटर वेपर का प्रेशर कितना हो? 1.52. 1.52, और अभी 1.52 से ज्यादा है तो क्या होगा? क्यू के रिएक्शन विल प्रोसीड इन विच डायरेक्शन? Backward. Backward. बैकवर्ड, करेक्ट? तो अगर इस कंटेनर के अंदर वाटर वेपर का प्रेशर 1.52 से ज्यादा है तो क्या होगा इस कंटेनर में? तब इस कंटेनर में डेलिक्विसेंस होगा, करेक्ट? और सिमिलरली अगर वाटर वेपर का प्रेशर एयर में 1.52 टॉर से कम है तो क्या होगा?
तब एफ्लोरेसेंस होगा। अग्रीड? Yes, sir. इतनी बात समझ में आई? चलो ये नोट करो पहले इतना। सर डेलिक और एफ्लोरेसेंस क्या है सर? हाँ, क्या कह रहे हो? सर वो डेलिक क्यू क्या है सर? और वो एफ्लोरेसेंस और एफ्लोरेसेंस अभी तो बताया ना बेटा स्टार्टिंग में। एफ्लोरेसेंस क्या है, डेलिक्वेसेंस क्या है? बोलो। सर 1.52 आवर से ज्यादा होगा, मतलब 1.52 से ज्यादा होगा तो फिर वो बैकवर्ड क्यों होगा वो बता सकते हैं, और वो समझा नहीं। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना चाहिए? 1.52 डॉट। अगर उससे ज्यादा है तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। अच्छा हाँ हाँ समझा सर। इतना नोट हो गया? यस सर। ओके। तो अब इसी तरह तीनों रिएक्शंस के लिए कर लेते हैं जरा। तब वो पैसेज एक बार टर्म सब हम लोगों को क्लियर हो गई तो अब तीनों रिएक्शंस लिख लेते हैं। तो ये पहला रिएक्शन था। करेक्ट? इसका केपी दिया था 1.6 इंटू 10⁻⁻11। तो उससे हमें वाटर वेपर का प्रेशर कितना आया इक्विलिब्रियम पे? 1.52 टॉर। सही है? क्लियर? Yes, sir. इसी तरह दूसरा रिएक्शन Na2HPO4 डॉट 12H2O सॉलिड जा रहा है Na2HPO4 डॉट 7H2O सॉलिड प्लस 5H2O गैस। क्या दिया इसका केपी? 2.43 इंटू 10⁻⁻30। तो इससे सॉल्व करो तो क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है? जरा कैलकुलेट करो। 0.28 टन। 0.28. 2.28 टन। 2.28 टन। सर हमने ये वैल्यू कैसे ढूंढी सर? 2.28. इसका फिफ्थ रूट लो। This will be equal to partial pressure of H2O raised to 5. करेक्ट? बाकी दोनों तो सॉलिड्स है ना? ओके हाँ यस सर तो राइट. फिर डिवाइड बाय 760 करेंगे क्या टॉर के लिए? मल्टीप्लाई करेंगे 760। ओके यस सर। और तीसरा रिएक्शन Na2SO4 डॉट 10H2O सॉलिड ठीक है? सर इसमें H2 करेंगे ना? H2O raised to 10।
तो इसमें क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर H2O का इक्विलिब्रियम पे 10⁻⁻² ATM 7.6 टॉर। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो अब सारे प्रॉब्लम्स का आंसर दे लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि P1, P2, P3 आर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन कंटेनर्स 1, 2, 3 एट इक्विलिब्रियम। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, P3 इज ग्रेटर देन P2 which is greater than P1, correct? Yes, sir. Second question, what is the most effective drying agent? Drying agent क्या होता है? What do you understand by drying agent? सबसे ज्यादा वाटर लेने। ड्राइंग एजेंट का काम है एटमॉस्फेयर की वाटर वेपर एब्जॉर्ब करना, करेक्ट? Yes. तो सबसे इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट कौन सा होगा? जो कंटेनर के अंदर की सबसे ज्यादा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सके, और जो कंटेनर के अंदर की सबसे ज्यादा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो कंटेनर के अंदर वाटर वेपर का प्रेशर सबसे कम कर देगा। अग्रीड? यस सर। किस कंटेनर में वाटर वेपर का प्रेशर सबसे कम मिल रहा है? फर्स्ट। पहला। पहले कंटेनर में। तो सबसे इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट कौन है? SrCl2.2H2O। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. फिर अगली चीज क्या पूछी है, देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसपे थर्ड रिएक्शन में एफ्लोरेसेंस हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है मालूम है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर अपॉन मैक्सिमम वाटर वेपर का क्या प्रेशर हो सकता है इनटू 100। ठीक है, ओके? Yes, sir. तो अब तुम्हें क्या चाहिए, देखो, तुम्हें चाहिए थर्ड रिएक्शन में एफ्लोरेसेंस। थर्ड रिएक्शन में एफ्लोरेसेंस कब होगा बताओ? थर्ड रिएक्शन में एफ्लोरेसेंस तब होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज लेस देन 7.6 टॉर, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. अब देखो पैसेज की लास्ट लाइन में क्या दिया है, 0 डिग्री पे वाटर वेपर का प्रेशर कितना है? 15.2। मतलब मैक्सिमम एयर में वाटर वेपर का प्रेशर हो सकता है 15.2, और हमें चाहिए 7.6 से कम। तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? लेस देन 50%, करेक्ट? यस सर। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 50% होगी तो थर्ड रिएक्शन में एफ्लोरेसेंस होगा, अग्रीड? और सिमिलरली फोर्थ में पूछा है थर्ड रिएक्शन में डेलिक्वेसेंस कब होगा, तो सीधे इसी से आंसर दे सकते हो, डेलिक्वेसेंस कब होगा? व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज Above 50. 50%। और फिफ्थ प्रॉब्लम में तीनों प्रेशर्स का रेशियो पूछा है, तो हमने तो तीनों प्रेशर्स निकाले ही है, उनका रेशियो क्लियरली दिख रहा है 2:3:10, करेक्ट? Yes, sir. समझ में आ गया ये पैसेज? Yes, sir. चलो नोट कर लो इसको।
The previous page. सर तो फिर थर्ड आंसर क्या होगा? थर्ड के दो आंसर हो सकते हैं, 30 और 40 दोनों ही। बुकलेट में शायद उसका आंसर डी दिया है, थर्ड का 50%, करेक्ट? बुकलेट में क्या दिया है उसका आंसर? 40 दिया है। 40 दिया है, तो 30 40 दोनों ही हो सकते हैं। ओके, नोट करो इसको। हो गया नोट ये? Yes, sir. भी हो गया? सर एक मिनट। कर लिया नोट? यस सर। Next thing let's discuss is Le Chatelier's principle. What does Le Chatelier's principle tells us? देखो, ले शैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि if a reaction mixture at equilibrium, एक रिएक्शन मिक्सचर है जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, is disturbed, ठीक है? इसमें आपने कुछ डिस्टरबेंस की, कुछ चेंजेस कर दिए, ओके? देन the reaction
responds in such a way so as to oppose the disturbance. ठीक है, उस डिस्टरबेंस के ऑपोजिट इफेक्ट करेगा. ओके, सर एग्जांपल दे सकते बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे. देखो, अब डिस्टरबेंस किस तरह के हम लोग कर सकते हैं रिएक्शन में. सबसे पहला टाइप का डिस्टरबेंस क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है, उसके बाद हम लोग उस रिएक्शन में से, उस मिक्सचर में से कोई चीज निकाल ले या कोई चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर दे. करेक्ट, ये सबसे मेन डिस्टरबेंस हो सकता है, यस सर एडिशन और रिमूवल ऑफ थिंग्स. तो सपोज इक्विलिब्रियम आने के बाद हम लोग एक रिएक्टेंट को और ऐड कर दें. करेक्ट, तो हमने क्या किया है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी. एग्रीड? यस और नो? Yes. यस सर Yes, sir. डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, और क्या डिस्टरबेंस की हमने, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दिया. करेक्ट, यस सर अब रिएक्शन हमारी डिस्टरबेंस के ऑपोजिट काम करेगा. तो हमने क्या किया है, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाया है. तो रिएक्शन रिएक्टेंट के अमाउंट को कम करना चाहेगा. करेक्ट, अब कैसे कम कर सकता है रिएक्टेंट अमाउंट को? फॉरवर्ड रिएक्ट तो अगर तुम एक रिएक्टेंट ऐड करोगे इक्विलिब्रियम पे, तो नेट रिएक्शन किधर आगे चलने लग जाए, किधर चलने लग जाएगी, और डायरेक्शन में. समझ में आया? सिमिलरली अगर तुम एक रिएक्टेंट को रिमूव कर लो इक्विलिब्रियम आने के बाद, तब क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा नेट रिएक्ट. तब नेट रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. हम लोग एक प्रोडक्ट ऐड कर दे तो Backward. बैकवर्ड बैकवर्ड. हम लोग एक प्रोडक्ट रिमूव कर दे, बताओ. फॉरवर्ड Forward. ये समझ में आया? Yes. इतना नोट करो. मतलब सर रिएक्शन को बस टेंडेंसी रहेगी टू गो बैक टू नॉर्मल ना, इक्विलिब्रियम पर. वो एक नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा. यस और 1 मिनट प्रीवियस पेज. आंसर. तो चलो इस पे एक दो एग्जांपल्स पहले थ्योरेटिकली समझते हैं.
चलो एक रिएक्शन मैं लेता हूं, N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। ठीक है, इक्विलिब्रियम आने के बाद सपोज आई ऐड नाइट्रोजन, किधर जाएगा ये रिएक्शन? Forward. रिमूव अमोनिया, Forward. फॉरवर्ड। रिमूव हाइड्रोजन, Backward. क्लियर है ये? समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सर जब प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तब फॉरवर्ड आएगा ना? हाँ। ओ? तो सर हमने जब N2, हाँ सर सॉरी सर, समझ गया। हाँ सर सॉरी, जब हमने H2 रिमूव किया तो बैकवर्ड क्यों आया सर हमारा? H2 क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को रिमूव करोगे किधर जाएगा? रिएक्टेंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हाँ गॉट इट सर, राइट, थैंक यू सो मच सर। बताओ। Forward. Backward. Forward. ये दोनों गलत है। समझ में आ रहा है क्यों गलत है? सॉलिड है। सॉलिड है, सॉलिड को ऐड करने से उसका एक्टिव मास बढ़ता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो CO2 CaO ऐड करोगे, क्या होगा इसका सही आंसर? नो चेंज। डिस्टरबेंस ही नहीं हुआ, तुमने डिस्टरबेंस ही नहीं किया, करेक्ट? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गलती मत करना। नॉट वैलिड फॉर प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, क्लियर? हाँ, Yes. सर आप एक बार ये पॉइंट रिपीट कर सकते हो सॉलिड और लिक्विड का? सॉलिड और लिक्विड ऐड करने या रिमूव करने से उनका एक्टिव मास नहीं बदलता है, करेक्ट? हाँ सर। तो सॉलिड लिक्विड को ऐड किया या रिमूव किया उससे, तो हमने कोई डिस्टरबेंस ही नहीं की है, उनका एक्टिव मास तो वही रहेगा ना। हाँ सर। ओके, ठीक है। Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो ये तो हुआ पहला डिस्टरबेंस। और क्या डिस्टरबेंस कर सकते हैं हम लोग? सर आप एक सेकंड लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो प्लीज? कंडीशंस चेंज कर सकते, कंडीशंस मतलब टेम्परेचर। प्रेशर वो अभी टच नहीं करते, टेम्परेचर को थोड़ी देर के लिए रोक के रखते हैं। हम लोग कंटेनर का वॉल्यूम बदल सकते हैं, यस सर। या प्रेशर बदल सकते हैं कंटेनर में, टोटल प्रेशर। यस सर। तो प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस दूसरा डिस्टरबेंस क्या हो सकते हैं? प्रेशर और
वॉल्यूम चेंजेस, करेक्ट? ठीक है। हाँ तो मान लो एक रिएक्शन हो रहा है और हमने इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद उस कंटेनर का टोटल प्रेशर बढ़ा दिया, टोटल प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो अब रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन का रिस्पांस क्या होगा? प्रेशर कम करना। वो चाहेगा प्रेशर कम करें। प्रेशर कम करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर कम करने के लिए उसे गैसेस के मोल्स कम करने पड़ेंगे। अग्रीड? हाँ गैसेस के मोल्स कम करने पड़ेंगे। अब गैसेस के मोल्स किधर कम होंगे? दैट विल डिपेंड ऑन डेल्टा एनजी, करेक्ट? अगर एक रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव होता है तो इसका क्या मतलब होता है? एक रिएक्शन का अगर डेल्टा एनजी प्रोडक्ट साइड है मतलब प्रोडक्ट साइड में गैसेस के मोल्स ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड में गैसेस के मोल्स कम है, करेक्ट? यस सर हमने प्रेशर बढ़ाया है, रिएक्शन प्रेशर कम करना चाहता है, तो वो उधर जाएगा जिधर गैसेस के मोल्स कम है, मतलब वो किधर जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। लेकिन अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जिसका डेल्टा एनजी नेगेटिव है, तो वो किधर जाएगा? फॉरवर्ड। तो वो फॉरवर्ड जाएगा। और अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जिसका डेल्टा एनजी 0 है, तो वो किधर भी जाए वो कुछ कर नहीं सकता है, करेक्ट? समझ रहे हो ना? वो किसी भी ओर भी जाएगा तो मोल्स तो बदलेंगे ही नहीं, यस सर तो ये कोई रिस्पॉन्स दे नहीं पाएगा इस डिस्टरबेंस को। इसको जो भी डिस्टरबेंस हुआ उसे सस्टेन करना ही पड़ेगा, करेक्ट? हाँ हाँ बोलो। तो डेल्टा एनजी 0 है तो क्या लिखेंगे? नो चेंज, किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी, करेक्ट? ठीक है। यस सर और इसी तरह अगर प्रेशर कम किया होता तो कैसे रिस्पॉन्सेस मिलते? ठीक है, उल्टे उल्टे मिल जाते, करेक्ट? यस और नो? यस। और प्रेशर बढ़ाना, इट इज सेम थिंग एज वॉल्यूम कम करना। ये दोनों एक ही चीज है ना। प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे हम? वॉल्यूम कम कर दे तो चीजों का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, करेक्ट? और सिमिलरली प्रेशर कम करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना। वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है? सर डेल्टा एनजी क्या है सर एग्जैक्टली? डेल्टा एनजी इज चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस इन अ रिएक्शन। ओके Delta Ng is moles of gases in products minus moles of gases in reactants. ठीक है? यस सर लेकिन हम लोग को पता कैसे चल रहा है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ही जाएगा? यार लॉजिक से अभी तो पूरा डिस्कस किया। प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रेशर कम करना चाहेगा,
प्रेशर कम करने के लिए वो उधर जाएगा जिधर गैसेस के मोल्स कम है। Yes, sir. गैसेस के मोल्स कम कहाँ पे है वो डेल्टा एनजी डिसाइड करेगा। ओके हाँ सर, समझा। सर एक मिनट पीछे ऐसा दिखा सकते हो? Done, sir. ओके। Third disturbance we can discuss is addition of inert substance. हम रिएक्शन में ऐसा कुछ डाल दें उस कंटेनर में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ओके, एक इनर्ट सब्सटेंस ऐड कर दिया। ओके, अब इनर्ट एडिशन के भी दो तरीके हो सकते हैं। इनर्ट हम लोग दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो इनर्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और उसमें इनर्ट सब्सटेंस डाल दिया। ठीक है, अग्रीड? और यस सर। दूसरा तरीका क्या है इनर्ट सब्सटेंस ऐड करने का? दूसरा तरीका इनर्ट सब्सटेंस ऐड करने का है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इनर्ट सब्सटेंस ऐड किया तो क्या कंटेनर के अंदर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मोलैरिटी बदली? नो सर। नहीं बदली। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर बदला क्या? हाँ सर। कैसे बदला बताओ, कैसे बदला पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर टोटल चेंज होगा ना। टोटल प्रेशर चेंज होगा तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज होगा ना सबका। भाई पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाँ सर। टोटल प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन मोल फ्रैक्शन कम भी तो हो रहा है। हाँ 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 सर। करेक्ट? ठीक है, यस सर। यस सर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इनर्ट ऐड करते हो तो देयर इज नो डिस्टरबेंस। इससे तो आपने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ही नहीं किया। जब डिस्टरबेंस ही नहीं क्रिएट किया तो रिएक्शन कोई
रिस्पॉन्स को देगा ही नहीं इसका, करेक्ट? सही है? हाँ सर। सर लेकिन प्रेशर तो चेंज हो रहा है। कहाँ चेंज हो रहा है बेटा? केपी या केसी के एक्सप्रेशन में क्या आते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर आते हैं ना, यस सर। वो कहाँ चेंज हो रहे हैं? वो नहीं चेंज हो रहे हैं, देखो। यस सर। टोटल प्रेशर बदल रहा है तो मोल फ्रैक्शन भी बदल रहा है ना। हाँ सर। ओके, चले आगे। यस सर। ओके, तो नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ऐड किया तो कोई डिस्टरबेंस हुआ ही नहीं। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम ऐड करेंगे इनर्ट तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़े। वॉल्यूम बढ़ेगा। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो भाई मोलैरिटी अब तो बदल गई। अगर कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी में चेंज आ गया ना। हाँ सर। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होता है? वही वाला पूरा टेबल कॉपी हो जाएगा कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव है या डेल्टा एन जी नेगेटिव है या डेल्टा एन जी 0 है, करेक्ट? हाँ पॉजिटिव सर। है तो फॉरवर्ड, नेगेटिव है तो बैकवर्ड, 0 है तो नो रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर? यस sir. सर। यस सर। Yes. कैसे इंक्रीज हो रहा है, एक बार समझा सकते हो वापस? भाई प्रेशर कांस्टेंट रखा और तुमने कोई इनर्ट सब्सटेंस डाला तो मतलब कंटेनर के अंदर टोटल मोल्स बढ़ा दिए ना। प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स बढ़ गए तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, यस सर। करेक्ट? सर एग्जैक्टली इनर्ट सब्सटेंस मतलब क्या है सर? मतलब जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सपोज ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 goes to 2NH3, करेक्ट? यस सर। इस रिएक्शन मिक्सचर में तुम PCl5 डाल दो तो PCl5 इस रिएक्शन में कहीं कुछ कर रहा है क्या? नो सर। मैकिनट ऐड कर दिया। ओके Okay, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट नहीं बेटा, वो कोई भी चीज जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर रही हो। ओके, दैट इज इनर्ट। यस समझ में आया? क्लियर है ये? यस। सर हाँ, बोलो। सर कांस्टेंट वॉल्यूम में सर जैसे हम लोग डालते तो प्रेशर बढ़ेगा बट मोल फ्रैक्शन भी कम होगा इसलिए फर्क नहीं पड़ता ना। अरे भाई, किसी भी चीज के पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बोलो, कैसे निकालते हो? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। कोई भी सब्सटेंस है तो उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है? हाँ, ए के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बोलो। मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बोलो। PV equals to P is equals to सबके मोल्स T डिवाइड बाय वॉल्यूम। एन टोटल RT बाय वॉल्यूम, ठीक है? हाँ सर। एन टोटल कैंसिल हो गया। हाँ सर। अब तुमने इनर्ट डाला है तो क्या ए के मोल्स बदले हैं तुमने? नहीं सर। वॉल्यूम बदला है क्या? नहीं सर। टेम्परेचर बदला है क्या? नहीं सर। तो बदलेगा उसका पार्शियल प्रेशर। नहीं सर, समझा।
ओके नाउ इन सबका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव पॉइंट ये लिख सकते हैं, देखो ये सब कुछ डिस्टरबेंस करोगे, ऑल दीज डिस्टरबेंसेस, ठीक है, will change the equilibrium concentrations of reactants and products, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस बदल देगा, करेक्ट, ठीक है, हाँ but सर but will not change the equilibrium constant, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे, तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नहीं बदलेगा, ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर So this becomes our starting point for all numericals related to Le Chatelier's principle. तो डिस्टरबेंस के पहले और बाद में what thing will remain same? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रियम कांस्टेंट के, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलो एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल देखते हैं। जस्ट ओपन बुकलेट, FBS एक्सरसाइज, लेवल 1। चलो एक प्रॉब्लम मैं करता हूं। FBS 40, देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है। At 800 degrees a reaction mixture continued at 0.5 mole SO2, 0.12 mole O2 and 5 mole SO3 at equilibrium। तो ऐसा रिएक्शन है, 2SO2 plus O2 gives 2SO3, करेक्ट। और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में क्या क्या मोल्स हैं सब चीजों के। SO2 के कितने हैं 0.5, O2 के है 0.12, SO3 के है 5, और कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है, क्लियर। यस सर इस पे चाहो तो तुम अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। केसी कितना होगा 5 स्क्वायर अपॉन 0.5 स्क्वायर इंटू 0.12, ठीक है, क्लियर। यस सर अब क्या कह रहे हैं, हाउ मच O2 is to be added at this equilibrium। तो अब डिस्टरबेंस कर रहे हैं इसमें। क्या डिस्टरबेंस कर रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टरबेंस वी आर डूइंग हियर,
Adding So Addition of adding substance. reactant. ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो अगला कॉलम हम बनाएंगे डिस्टरबेंस। तो ऑक्सीजन के कुछ मोल्स ऐड कर दिए प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है। डिस्टरबेंस का कॉलम कैसे बनाया समझ में आया। तो अब ये मिक्सचर डिस्टर्ब हो गया और अब इस समय कितने मोल्स है सबके, इसके 0.5, इसके 0.2 प्लस एक्स, इसके 5। किधर चलेगा ये रिएक्शन, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो अब अगला कॉलम बनाते हैं और अब कुछ एक्स्ट्रा रिएक्ट होंगे। तो -2y -y प्लस 2y, सही है, करेक्ट। और कब तक रिएक्ट होंगे, जब तक फिर से इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ओके, यस सर। Yes, sir. तो नए इक्विलिब्रियम पे अब क्या मोल्स हो गए, इसके 0.5 -2y, इसके 0.12 प्लस x माइनस y, इसके 5 प्लस 2y, करेक्ट। ओके, Yes, sir. अच्छा, और क्या चीज तुम्हें दी है नए इक्विलिब्रियम पे, तुम्हें बताया गया है कि SO3 के कितने मोल्स हैं, 5.2, करेक्ट। Yes, sir. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1, अग्रीड, सही है। Yes, sir. Yes. तो अब अगर तुम केसी का एक्सप्रेशन लिखो तो क्या होगा, 5.2 का स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस 2y हो गया 0.3 का स्क्वायर इनटू ऑक्सीजन कितना है 0.02 प्लस एक्स, ठीक है, क्लियर। यस Yes, sir. और अगला कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं इसमें, केसी सेम रहेगा। Same ही रहेगा. केसी सेम रहेगा। तो दोनों जो पहले केसी निकाला है और जो अभी केसी निकाला है उसको इक्वेट करके एक इक्वेशन मिल जाएगी, करेक्ट। हाँ, sir. उससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर। समझ में आया ले चैटेलियर्स के न्यूमेरिकल कैसे करोगे। सर मुझे डाउट है सर, सर मुझे सेकंड लास्ट स्टेप से डाउट है सर। हमने 5 + 2y = 5.2 कैसे लिखा सर? प्रॉब्लम पढ़ो थोड़ा सा, एक मिनट। सर यस सर, वो एक समझा, पर सर हमने उसको देख के ये वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट की सर, 0.3 स्क्वायर इंटू 0.02 प्लस एक्स वाला। अरे ये y आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। यहाँ पे यार y को रख दो 0.5 माइनस 2y, y की वैल्यू 0.1 रखो तो कितना हो गया 0.5 माइनस 2y। यस सर, ओके, थैंक यू सर, समझ गया। सर -2y और y कैसे आया? यार ये तो बेसिक कैसे रिएक्ट, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, इसका 2, ये तो हम लोग पहला बिल्कुल स्टार्टिंग की थी ना इक्विलिब्रियम में, ऐसे ही टेबल बनाते हैं। नहीं याद आ रहा है भाई, अगर ये N2 + 3H2 गोइंग टू 2NH3 लिखते हैं और इसके स्टार्टिंग में मोल्स, इसके B, इसके C, तो रिएक्टेड वाला कैसे बनाते थे, -x - 3x + 2x ना।
Yes, sir. Clear? समझ में आया ये ले शैटेलियर का न्यूमेरिकल? Yes, sir. चलो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। बुकलेट ओपन करो, FBS ले शैटेलियर के सारे प्रॉब्लम्स करते हैं। 22 41 42 सर 22 लेवल 2 का है क्या? ये सब लेवल 1 के हैं अभी। सब लेवल है, ओके सर। 45 46 level 2 first or get equipped advance सिंगल करेक्ट का 1 और 2 ये करो।
हो गए कंप्लीट? एफबीएस में कोई डिस्कस करना है? यस सर। सर 22 सर 45 और 46। 22, 45, 46। चलो सर 42 भी। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कहां तक कर ली है? FBO 20 20 तक ही किया अभी तक? सर तो 1 आपने to वो 30 बोल दिया दिया। था। 30? अच्छा, नहीं सर, FBS 1 to 30 था और FBO 1 to 20 था। यस सर 1 to 20 था। चलो देखो 22। 10 लीटर का वेसल है, H2I2 और HI इक्विलिब्रियम में है। ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। और इनिशियल इक्विलिब्रियम में इसके 0.1 मोल है, इसके 0.1, इसके 0.74, ठीक है। ओके, यस सर। 0.5 मोल HI ऐड किया, डिस्टरबेंस 0.5। अब नया इनिशियल क्या हो गया? 0.1, 0.1, 1.24। रिएक्टेड कैसे लिखोगे बताओ? 0.1 minus x। रिएक्टेड माइनस एक्स प्लस 2x। नए इक्विलिब्रियम पे 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, 1.24 प्लस 2x, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अब इक्वेशन क्या लिखो? हाँ बोलो। सर बट इसमें रिएक्शन बैकवर्ड्स होगा ना, तो +6। नहीं तो बेटा x नेगेटिव आ जाएगा, कहाँ बार बार हम लोग दिमाग लगाएंगे कि किधर जाएगा। हम मान लेते फॉरवर्ड जाएगा, अगर एक्चुअली बैकवर्ड जा रहा है तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है ना। हाँ 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 सर, समझा। ठीक है, हाँ सर, समझा। चलो तो अब इक्वेशन के रिमेन से पहले के क्या है? 0.74 बाय 0.1 का स्क्वायर। अब के क्या है? 1.24 प्लस 2x अपॉन 0.1 माइनस x का स्क्वायर। निकाल लोगे इससे x की वैल्यू सॉल्व करके? यस सर। सर ऐसे कैलकुलेशंस इजीली करने का कोई ट्रिक है क्या? यार ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, दोनों रूट ले लो, दोनों रूट ले लो। 7.4 इज 1.24 प्लस 2x अपॉन 0.1 माइनस x, ठीक है। तो x आ गया 0.5 बाय 9.4। लो सीधे वैल्यू आ गई x की, ठीक है। यस सर। यस अगला 45। सर, एक सेकंड पिछला पेज दिखाओ। सर 42 भी। हो गया नोट? हाँ 42।
Equilibrium same H2 plus I2 goes to HI. इक्विलिब्रियम पे 3 मोल H2 है, 2 मोल I2 है, 2 मोल HI है। कितने मोल I2 तो डिस्टरबेंस कह रहे हैं कि इसमें कितना प्लस एक्स करे कि 1/10 जो तुमने ऐड किया एक्स्ट्रा वो रिएक्ट हो जाए। मतलब रिएक्टेड क्या होगा, करेक्ट? यस सर। तो नए इक्विलिब्रियम पे ठीक है, ओके। हाँ सर। तो के रिमेन सेम, इक्वेशन क्या हो गई, 2 स्क्वायर बाय 3 इंटू 2 इज 2 प्लस 2x बाय 10 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x बाय 10 2 प्लस 9x बाय 10। सॉल्व कर लोगे x के लिए इसको? Yes, sir. सर किया इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट आ रहा है पक्का? सर चलो एरर हो सकता है, वापस ट्राई कर। चलो कर देते हैं। 1/6 इधर से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 प्लस 10 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 30 माइनस एक्स और इधर आया 20 प्लस 9x। तो 600 माइनस 9x स्क्वायर 270 minus 20 plus 250x is equal to 6x square plus 600 plus 120x। तो ये इक्वेशन हो गई 15x स्क्वायर माइनस 130x इज 0। 600 तो कैंसिल ही हो गया, अरे ये तो हाँ सर मिस्टेक। 130 by 15। हो गया नोट? Yes, sir. अगला कौन सा? 45, करेक्ट? 45 नहीं है? यस सर। है ना 45? सर 45। 45 3 लीटर का वेसल है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर तो N2 plus 3H2 going to 2NH3। इक्विलिब्रियम पे 0.38 0.42 hydrogen is removed until the pressure तो कुछ हाइड्रोजन रिमूव कर ली है x 0.38 0.48 माइनस x2 ठीक है, रिएक्टेड माइनस y माइनस 3y प्लस 2y। नए इक्विलिब्रियम पे 0.38 माइनस y 0.4 माइनस x माइनस 3y, करेक्ट? और 2 प्लस 2y। अब क्या दिया है, नए इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन का प्रेशर दिया है 0.45, करेक्ट? तो इससे y कितना आ गया, y माइनस 0.7 आ गया, 0.7, करेक्ट? ये y की वैल्यू यहां रख दो तो ये हो गया 1.86।
करेक्ट, और यहां रख दो तो ये हो गया 0.61 माइनस एक्स। ओके, ठीक है, यस सर। के रिमेन सेम, तो 2 स्क्वायर बाय 0.38 इंटू 0.4 का क्यूब इज इक्वल टू 1.86 स्क्वायर अपॉन 0.45 इंटू 0.61 माइनस एक्स का क्यूब। इस इक्वेशन से एक्स निकालना है, ठीक है। यस सर। सर एक सेकंड प्लीज। थैंक यू सर। (46) ABC, ये रिएक्शन है, A goes to B plus C। ABC के इक्विलिब्रियम दिए 4.6 2.3 2.3। 2 mole of A are removed, -2, initial 2.6 2.3 2.3, reacted -x plus x plus x, नए इक्विलिब्रियम में 2.6 माइनस एक्स 2.3 प्लस एक्स 2.3 प्लस एक्स, ठीक है। के रिमेन सेम, 2.3 इंटू 2.3 अपॉन 4.6 इज 2.3 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2.6 माइनस एक्स। सॉल्व कर लोगे एक्स के लिए? यस सर। तो बिल्कुल हर एक प्रॉब्लम में अप्रोच देख रहे हो, बिल्कुल सेम है, सेम है सर, राइट। बस इक्वेशन ढंग से लिखनी है। Once you have written equation correctly, फिर थोड़ी सॉल्विंग होगी, क्वाड्रेटिक तक आ सकती है इक्वेशन, ठीक है। यस सर। ओके, होमवर्क अब कहाँ तक करोगे? आप नेक्स्ट क्लास में वर्क दे सकते हो, पिछला वाला थोड़ा बाकी है। यार अभी तक तुम लोग कह रहे थे थर्मो का टेस्ट है इसलिए मत दीजिए सर। चलो नेक्स्ट वीक तक कर लेना। अब हाँ सर पूरा कर लेंगे सर। नेक्स्ट वीक के जो डाउट होगा नेक्स्ट ट्यूसडे का ना, हाँ सर। तब तक ट्राई टू कंप्लीट एफबीओ 21 to 60। ओके, ठीक है। यस सर। सर, थैंक यू सर। 1 मिनट।
हाँ तो ये 21 to 60 करना होमवर्क के लिए। हाँ क्या पूछ रहे थे? सर पिछला होमवर्क में भी डाउट्स है जो आपने पिछले वीक दिया था। वो कल कर लेंगे, ठीक है। सर हाँ, सर कल थर्मो के डाउट्स ना? एफबीएफ का ही है ना होमवर्क आज? हाँ हाँ सर वो गेट इक्विपल में डाउट है। वो करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। यस ओके थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir.